नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी क़ुरानिल हकीम क़ुल इन तुहिब्बुल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। जब भी इस आयत मुबारक की तिलावत आप सबके सामने की जाए तो इस पर ज़रूर पढ़ना होता है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते आपसे सिर्फ दुरूद भेजते हैं, इसलिए तुम भी है मोमिनो आप पर दुरूद व सलाम भेजो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। आपके सामने मैंने कुरान पाक की एक आयत मुबारक तिलावत की है, कुल इन तुहिब्बुल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो, ऐ महबूब इन लोगों से कहते हो, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरी इत्तबा करो, यानी कि आपसे समझिए इत्तबा, अल्लाह तुमसे मोहब्बत रखेगा। अब अगर हम कुरान पाक का मुताला करें तो अल्लाह पाक ने बेशुमार अहकामात नाज़िल फरमाए। कहीं पे नमाज का हुक्म दिया, कहीं पे रोजे का हुक्म दिया, कहीं कुर्बानी का हुक्म दिया, कहीं यतीमों को खिलाने का हुक्म दिया, कहीं मिस्किनों की ज़रूरियात पूरी करने का हुक्म दिया, कहीं झूठ से मना किया, कहीं बुराइयों से रोका। तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक मैं उसे, उसकी औलाद, उसके वालिदैन और हर शख्स से बढ़कर महबूब ना हो। सुभान अल्लाह। सारी नेकियां एक तरफ, सारी इबादतें एक तरफ, सारे अहकामात की बजावरी एक तरफ, मगर अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर चीज से बढ़कर महबूब ना बनाए, हमारा ईमान मुकम्मल नहीं है। तो ये तो आपसे सलाम का फरमान था। तो अल्लाह पाक ने क्या फरमाया? अल्लाह पाक ने फरमाया कुल इन तुहिब्बुल्लाह, ऐ महबूब इन लोगों से कह दीजिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो क्या करो? फत्तबिऊनी, तो मेरी पैरवी करो, यानी आपसे सलाम की पैरवी करो। फबिकुमुल्लाह, तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत रखेगा। मतलब मोहब्बत अगर तुम्हें खुदा से है तो खुदा तुमसे मोहब्बत उस वक्त तक नहीं करेगा जब तक तुम उसके रसूल की पैरवी नहीं करोगे। तो ईमान की तकमील किस में है? ईमान की तकमील मोहब्बत रसूल में है। अल्लाह पाक के का महबूब अगर हम बनना चाहते हैं, अल्लाह पाक की मोहब्बत अगर हमें दरकार है, तब भी नेकियां को ना देखें। तो क्या आपने कहीं मुझसे ज्यादा हसीन कोई देखा है? तो आप सब ने फरमाया, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने दुनिया का गोशा गोशा, आसमान का कोना कोना, आसमान के बर्फ पलट के देखा, जमीन के ऊपर नीचे देखा, मगर मैंने आपसे बढ़कर हसीन कहीं नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा मरहबा मरहबा, आमदे मुस्तफा मरहबा मरहबा। एक शायर ने एक शेर में आपसे के हुस्न को बयान किया है, या साहिबल जमाल व या सय्यदुल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग हुई किस्सा मुख्तसर। शेर अरबी में है, इसलिए मैं इसकी एक्सप्लेनेशन ज़रूरी समझती हूँ। या साहिबल जमाल व या सय्यदुल बशर, ए हुस्नो जमाल की पैकर, या सय्यदुल बशर ऐ इंसानों, या तो नबी का नूर है जिसकी कोई ताब नहीं ला सकता, या उसके नबी का जमाल है जिस पे लोगों ने घर लुटा दिए, मालो दौलत को फिदा कर दिए, हत्ता के गर्दने के कटा दिए। हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद, हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद जाते नबी बुलंद है जाते खुदा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानती हूँ मगर मुस्तफा के बाद। सुभान अल्लाह। नबी की मोहब्बत का दावा तो सभी करते हैं। हर बंदे जिससे भी आप सवाल कर लो, वही तुम्हारा महबूब को। तुम मोहब्बत किससे रखते हो? तुम्हारे करीब सबसे अफजल हस्ती कौन सी है? तो बिला जिद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेना आपकी मोहब्बत का धम भरेगा। क्या वाकई हम आपसे सबसे मोहब्बत रखते हैं? मोहब्बत रसूल का तकाज़ा है। तो नंबर 1, आपके हकूक़ की अदायगी को सब हकूक़ पर तरजीह देना।
मतलब हम अगर हकूक की अदायगी की बात करते हैं तो सबसे पहले सबसे बड़ा हक हमारे ऊपर उस हस्ती का है जिसने हमें कुफ्र की अथाह गहराइयों से निकाला, जिसने हमारे दिलों को ईमान से मुनव्वर किया। तो आपसे सब के हमारे ऊपर क्या हक है? अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते आपसे सल्लल्लाहु अलैहि दुरूद और सलाम भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी आप पर दुरूद भेजो। पहला हक आपसे सल्लम का दुरूद और सलाम। और ये इतनी बड़ी इबादत है, जिस तरह अल्लाह ताला की इबादत के लिए ना हम नमाज पढ़ते हैं, ठीक है, हम उसके लिए रोजे रखते हैं, हम उसके लिए हज करते हैं, मगर आपसे सब के लिए अल्लाह ताला ने खुद एक पैमाना सेट कर दिया कि मैं भी उन पर दुरूद भेजता हूँ, मेरे फरिश्ते भी उन पर दुरूद भेजते हैं। तो ऐ ईमान वालों, तुम पे भी लाजिम है कि आप पर दुरूद भेजो। तो पहला हक क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजो। और दुरूद कितना, दुरूद कब भेजा जाए? एक सहाबी ने आपसे से पूछा कि ऐ हुजूर, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने आप पर दुरूद भेजने का हुक्म दिया, तो हम आप पे कितना दुरूद भेजा करें? नमाजें तो 5 वक्त के फर्ज है ना। तो इस तरह दुरूद का भी कोई पैमाना सेट होना चाहिए कि कितना दुरूद पढ़ना काफी होगा। तो आपसे समय फरमाया, जितना ज्यादा पढ़ लो उतना काफी है, ठीक है। उन्होंने अर्ज किया कि अगर मैं दिन का एक हिस्सा दुरूद पाक पढ़ने के लिए वक्त कर दूं और 3 हिस्से इबादत करूं, काफी है। आपसे फरमाया ठीक है, मगर इससे ज्यादा कर लो तो बेहतर है। उन्होंने कहा अगर निस्फ हिस्सा इबादत का दरूद और निस्फ हिस्सा बाकी इबादत रखूं तो आपने फरमाया ठीक है, मगर इससे भी ज्यादा कर तो बेहतर है। उन्होंने फरमाया अगर 1/3 इबादत और 3 हिस्से अगर इबादत के रखूं, फरमाया ठीक है, इससे भी ज्यादा कर तो बेहतर है। तो उन्होंने फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं फर्ज इबादत के अलावा सारा वक्त दुरूद पढ़ता रहूं तो आप सबको फरमाया फिर तो तुम्हारी दुनिया आखिरत की सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। वो जिन पे रब भी दुरूद भेजे, फरिश्ते भी सब दुरूद भेजे, मगर ये देखो कि रब की ख्वाहिश वो चाहे सभी दुरूद भेजे। सवाल पूछा दुरूद की, सुबह भेजे कि शाम भेजे, कोई तो हद होगी इस समय की कि किस कदर हम दुरूद भेजे। हुजूर बोले हुदूद कैसे, दुरूद में ये कयूद कैसे, जो सुबह चाहे वो सुबह भेजे, जो शाम चाहे वो शाम भेजे, मगर जिसे चाहिए आप वो चाहे वक्त तमाम। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, आमदे मुस्तफा, मरहबा मरहबा, आमदे मुस्तफा, मरहबा मरहबा। पहला हक आप सल्लम पर दुरूद पढ़ना। दूसरा हक क्या है? अल्लाह ताला ने ये दोनों आयतें वो आयतों से साबित हैं जो अल्लाह ताला ने आपसे उनके हुकूक रखे हैं। पहला हक दुरूद पढ़ना, दूसरा हक अल्लाह ताला ने फरमाया कुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ऐ महबूब इनसे कह दीजिए मैं तुमसे कोई अजर नहीं मांगता। किस चीज का अजर? आप सबने क्या किया था? अजर तो बदला होता है ना, किसी चीज का बदला। अगर किसी ने आपके साथ अच्छाई की तो बदले में आपको भी कुछ अच्छा करना चाहिए। तो किस चीज का बदला? आप सल्लल्लाहु ने इंसानियत को जुल्म से, कुफ्र से निकाल कर ईमान की रोशनी से मालामाल कर। अब इस चीज पर अल्लाह पाक ने फरमाया कि ऐ महबूब से कह दीजिए कुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ऐ महबूब इनसे कह दीजिए कि इस रुशो हलाल मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता सिवाय अकरबा की मोहब्बत कि इसके बदले में मेरे अकरबा की मोहब्बत हो। तो जब सहाबा कराम ने पूछा कि वो कौन से अकरबा हैं जिनकी मोहब्बत हम पर वाजिब करार दे दी गई है, तो आपसे फरमाया वो अली, वो फातिमा, हसन, हुसैन, अली, कि वो हजरत फातिमा, हजरत इमाम हुसैन, हजरत इमाम हसन और अली मतलब अहले बैत अतहार हैं जिनकी मोहब्बत को अल्लाह ताला ने हम पर वाजिब करार दी। अब ये वो 2 हुकूक हैं जो आप सल्लम के हम पर हैं। तो फरमाया क्या कि मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि आपके हुकूक को अपने सारे हुकूक पर फोकियत दे दी जाए। ख़वातीन मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि आप खामोशी से बच्चों को एक जगह बिठा दें और इंटरप्शन बीच में ना हो तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। अब 2 हुकूक वो हैं, पहला आप सल्लम पर दुरूद पढ़ना, दूसरा आप सल्लम की मोहब्बत, आप सल्लम के अहले बैत अतहार से मोहब्बत करना। अब इन 2 हुकूक को अपने बाकी दूसरे हुकूक पर तरजीह दी जाए, मतलब आपके वालिदैन के हकूक, आपके बहन भाइयों के हकूक, आपके रिश्तेदारों के हकूक, बीवी के हकूक, बच्चों के हकूक, सब हकूक पर जब इन 2 हुकूक को तरजीह दी
जाए, तो मतलब ये कि दुरूद शरीफ को अपनी जिंदगी, अपने रोजमर्रा मामूलात का हिस्सा बना दिया जाए और आप सब के अहले बैत अत्हार से मोहब्बत की जाए। ऑब्वियसली जब आप दुरूद पढ़ते हो, नमाज के अंदर दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हो, तो अहले बैत अत्हार पर दुरूद भी उसी में पेश कर दिया जाता है। अब पहला हक। अब दूसरा हक क्या है? दूसरा हक है आपके दीन पाक को जिंदगी के हर शोबे में लाजमी तौर पर अपनाया जाए। तो ऑब्वियसली दीन क्या है? एक कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, हमारी जिंदगी का मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। आप सल्लल्लाहु को दुनिया में भेजने का मकसद क्या था? कि आप सल्लल्लाहु हर इंसान को पैदा होने से लेकर मरने तक, उसके जनाजा पढ़ के उसको दफन होने तक एक एक चीज को तफसील से बयान कर दिया। अब आपसे सबके आने का मकसद तो यही था ना कि हमें जिंदगी गुजारने का तरीका सिखाया जाए। तो हक भी ये है, अगर आप सबसे मोहब्बत रखते हो तो जो तालीमात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए, जो अहकामात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए, उनकी पैरवी की जाए। और यही अल्लाह ताला ने फरमाया फत्तबिऊनी, कि इनसे कह दो कि मेरी पैरवी करें। तो आप सल्लल्लाहु की पैरवी करना मोहब्बत रसूल का दूसरा काम। अब आते हैं तीसरे तकाजे की तरफ। तीसरा क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इत्तिबा की जाए। सुन्नत क्या है? जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी गुजारी, ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होने से लेके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा फरमाने तक एक एक चीज सीरतुन नबी में, किताबों में महफूज है और अल्हम्दुलिल्लाह वो हम तक एक एक चीज पहुंची हुई है। तो हमारा, अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो ये हमारा ये फर्ज बनता है कि सीरत तैयबा का मुताला किया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमाल के मुताबिक, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी गुजारी है उसी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारे, तो हम कह सकते हैं कि हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत रखते हैं। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। आपने पानी पीना है, कैसे पिए? सुन्नत के मुताबिक पिए। आप पानी सीधे हाथ से पिए, बैठ के पिए, 3 साल से लेके पिए, आपकी प्यास भी बुझ जाएगी और आपको सवाब मिलेगा। आपने सोना है, दाहिनी करवट पे सोना है, आपको सवाब भी मिलेगा, आपसे सबकी इत्तिबा भी हो जाएगी और आपकी नींद भी हो जाएगी। इसी तरह छोटे छोटे काम, खाना खाना है, प्लेट में अपने सामने से, अपने आगे से खाएं, तो क्या है? सुन्नत है। बिस्मिल्लाह पढ़कर खाएं, सुन्नत है। आपका खाना, आपका पेट भी भर जाएगा और साथ क्या होगी? सुन्नत रसूल पूरी होगी, इत्तिबाए रसूल होगी और सवाब का सवाब। नया लिबास पहनना है, ठीक है, तो क्या करें? लिबास पहन के नफल पढ़ें, इबादत सवाब, ठीक है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु की जिंदगी का मुताला करें, अपने हर अमल को आप सल्लल्लाहु के अमाल के मुताबिक गुजारें, तो फिर हम मोहब्बत का दावा कर सकते हैं कि हम आप सल्लल्लाहु से मोहब्बत करते हैं, ठीक है। तीसरी चौथी चीज, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुकद्दस के आदाब का पूरा लिहाज रखना। कहते हैं ना, मोहब्बत अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीने से। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हो तो उसका अदब करोगे, उसका एहतराम करोगे। ऐसा नहीं है कि किसी से मोहब्बत भी करो उसका एहतराम भी ना करो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का तकाज़ा क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का मेयार क्या है? अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, अपनी आवाज को नबी की आवाज से बुलंद ना करो। वला तजहरु लहू बिल कौली कजहरि बादिकुम लिबाद अन तहबिता आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून, अपनी आवाज को नबी की आवाज से बुलंद ना करो। उनको ऐसे मत पुकारो जैसे तुम एक दूसरे को पुकारते हो। अन तहबिता आमालुकुम, तुम्हारे अमाल मिट जाएंगे, तुम्हारी नेकियां मिट जाएंगी, व अंतुम ला तशऊरून, और तुम्हें खबर ही ना हो। अब देखें, नमाज़ी इबादतें तो बहुत सारी होती है ना, नमाज भी पढ़ो, रोजे भी रखो, इबादत भी करो, कुरान भी पढ़ो, तहज्जुद भी पढ़ो, पूरा दिन रात अल्लाह की इबादत में वक्त कर दो, मगर अदब रसूल नहीं है तो सब कौन कह रहा है? अल्लाह पाक। अल्लाह पाक ने फरमाया कि अगर तुम अदब मुस्तफा नहीं रखोगे, अगर आप सल्लल्लाहु की शान में बेअदबी तुमसे सरजद हो जाती है, तो तुम्हारी सारी नेकियां जाया हो जाएंगी। और दूसरी तरफ इसी आयत से अगली आयत में फरमाया, इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह, कि वो लोग जो अपनी आवाज़ों को नबी की आवाज़ के सामने पस्त रखते हैं, मतलब जब बात करते हैं तो अगर वो एहतराम के दायरे में रह के बात करते हैं, नीची आवाज़ से बात करते हैं, तो क्या फरमाया? अल्लाह पाक ने इनके दिलों को तक़वे के लिए आज़मा दिया, इनके लिए मग़फ़िरत और अज्र अज़ीम। अब मग़फ़िरत का मतलब बख्शिश, बख्शिश का मतलब गुनाहों की माफ़ी। अब गुनाहों की माफ़ी किसको मिलती है? जो गुनाह करता है। गुनाहों की माफ़ी किसको मिलती है? गुनाहगार इंसान को मिलती है।
तो एक तरफ फरमाया जो जितने भी बड़े मुत्तकी हैं, जितने भी नेक हैं, जितने भी परहेजगार हैं, जितने भी इबादत गुजार हैं, अगर वो बेअदबी करके आवाज को ऊंचा कर देंगे तो उनके सारे अमाल मिट जाएंगे। दूसरी तरफ अगर कोई शख्स गुनाहगार भी है, खताकार भी है, अगर आपके सामने अपनी आवाज को पस्त रखता है, यानी कि हम तो उनके सामने नहीं है मगर हम आपसे सबका नाम पर भी लेते हुए, आपसे सबका जिक्र करते हुए अदब को मलहूज़ खाते रखते हैं, तो फरमाया जो गुनाहगार है उनकी भी बख्शिश हो जाएगी और साथ ही फरमाया उनके लिए अजर अजीम। तीसरा क्या है, आपकी रजा को जिंदगी का रसूल बना। कुछ कहा आपने? आपकी रजा को जिंदगी का रसूल बना देना, मतलब आपकी रजा में राजी है, जैसा आप चाहते हैं वैसा करें। अल्लाह ताला कुरान पाक की एक आयत है जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब रसूल तुमको पुकारे तो उनके दरबार में हाजिर हो जाओ। ऐसा हुआ कि आपसे सबने एक सहाबी को बुलाया, वो नहीं आए, मतलब फौरन नहीं आए, थोड़ी देर बाद आए। तो आपसे ने पूछा उनसे कि तुम्हें मेरे पास आने से किसने रोका? तो उन्होंने आज किया, हुजूर ने नमाज अदा करा। तो आपसे ने फरमाया क्या तुमने वो आयत नहीं पढ़ी जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब रसूल तुम्हें पुकारे तो फौरन हाजिर हो जाओ? तो इसका क्या मतलब है? अगर एक इंसान इबादत में खुदा में मशगूल भी है तो नबी ने बुला लिया तो नबी की रजा के लिए नमाज भी छोड़ दो और आपके दरबार में हाजिर हो। और दूसरी तरफ वाकया तो सबने सुना होगा, हजरत अली एक जंग के मौके पे हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु किसी काम में गए थे, पीछे से सहाबा इकराम और आपसे सब ने नमाज अदा कर दी। जब हजरत अली वापस आए तो नमाज अदा हो चुकी। हजरत अली तशरीफ आए तो आपसे उन्होंने फरमाया अली मैं थक गया हूँ, आराम कर लिया। हजरत अली बैठे, आपसे सब ने सर उनकी ज़ानू पे रखा, तब उनकी गोद में सर रखा और आपसे सब आराम फरमाने लगे। अब आपसे सब ने नमाज अदा कर ली थी मगर हजरत अली ने नमाज अदा नहीं की थी, उनकी नमाज रह गई थी। अब एक तरफ गोद में नबी आखिर ज़मान, दो जहां के सरकार, अल्लाह के महबूब उनकी गोद में, दूसरी तरफ नमाज। अब उनकी समझ में नहीं आ रहा था, वो आपसे सबको शान गुस्ताखी तो नहीं करना चाह रहे थे, आपसे सबको जगाना नहीं चाह रहे थे, मगर एक तरफ नमाज जिनकी कभी कोई नमाज कज़ा ही ना हुई हो, दूसरी तरफ नमाज जाने की बेचैनी भी उनमें थी। अब उस बेचैनी में उनकी आंख जब देखा उन्होंने सूरज गुरूब हो गया, तो ऐसे में शिद्दत गम से उनकी आंखों से आंसू गिरे। एक आंसू हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर गिरा। आप सल्लल्लाहु बेदार हुए और पूछा अली क्या आप रो रहे हो? तो हज़रत अली ने अर्ज किया हुजूर मेरी नमाज कज़ा हो गई। अब यहाँ पे देखें कि नमाज कज़ा हो गई तो बहुत सारी नमाजें कज़ा भी हो जाती हैं। जब नमाज कज़ा हो जाए तो हुक्म यही है कि कज़ा नमाज पढ़ ली। जब आप ने फरमाया कि अली नमाज कज़ा पढ़ लो तो उन्होंने बेचैनी से आप को देखा कि नमाज कज़ा तो नहीं करना चाहते। तो जब आप ने देखा कि उनके सहाबी नमाज कज़ा नहीं करना चाहते हैं तो उन्होंने हाथ उठाए और अल्लाह पाक से दुआ की, ए अल्लाह कि ये बंदा मतलब अली तेरी और तेरे महबूब की अतात में मशगूल था। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह की अतात तो नहीं थी, यहाँ पे आपसे सब की अतात थी, मगर अल्लाह ताला ने फरमाया जिसने हुजूर सब की अतात की दर हकीकत उसने अल्लाह की अतात की। तो जब आपसे सबने हाथ उठाए कि अली की नमाज कज़ा हो गई है, इसे अदा करवा दीजिए, तो जैसे ही आपसे सबके हाथ मुबारक नीचे आए सूरज पलटा, सूरज आगे का सफर कर रहा था, सूरज पलटा और सूरज के पीछे का सफर शुरू किया। तो जहाँ पे असर की नमाज अदा होती थी वहां पे आकर सूरज रुक गया। जहाँ सूरज रुक गया और हजरत अली ने असर की नमाज अदा की। अब यहाँ पे मोहब्बत का तकाजा क्या था? रज़ाए मुस्तफ़ा। हजरत अली ने जिनकी कोई नमाज कभी कज़ा नहीं हुई थी, रज़ाए मुस्तफ़ा में कज़ा की। तो अल्लाह पाक को उनका ये अमल इतना पसंद आया कि उनकी नमाज अदा करवाने के लिए कानून कुदरत बदल डाला, हुआ सूरज पलट आया और उन्होंने नमाज अदा की। ये है मोहब्बत रसूल। उसके बाद जरूरत पड़ने पर अपनी जान को आप पर फिदा कर देना, ये अगला तुकाज़ा है। ये मैं मोहब्बत के तुकाज़े बयान कर रही हूँ, ठीक है। जहाँ जरूरत पड़े तो आप पर अपनी जान फिदा कर दो। आप गज़वा उहद को उठा के पढ़ लो, गज़वा बदर को पढ़ लो, जितने गज़वे हुए थे सबने आपसे की जान आपसे के लिए अपनी जान मुबारक को फिदा कर दिया। मगर एक वक्त था गज़वा उहद का, जिस वक्त मुसलमान जीती हुई जंग हारे थे,
जब कुफार ने भाग जाने के बाद पलट के वार किया था। अब जब उन्होंने पलट के वार किया तो एकदम से सब मुसलमानों के लिए तैयार नहीं थे। अब जब पलट के वार किया तो एकदम से मतलब शदीद हमला था, बेशुमार मुसलमान शहीद हो गए उस हमले में। तो उस वक्त सहाबा किराम ने आपसे सबको घेरे में ले लिया, आपसे सबको घेरे में ले लिया कि कहीं के पे कोई वार आप पे ना आए, कहीं से नेज़े का वार है, कहीं से खंजर का वार है, कहीं से तीर का वार है। मगर सहाबा इकराम हर वार को अपने बदन पर रोक रहे थे कि कोई तीर कोई वार आप सल्लल्लाहु की जान पर तक ना पहुंचे। तो यहाँ पे क्या था, कई सहाबा इकराम ने 70 सहाबा इकराम ने उस जंग में अपनी जानों को कुर्बान कर दिया था। तो जरूरत पड़े तो अपनी जान को राह मुस्तफा में आप सल्लल्लाहु की जात के लिए कुर्बान करता हूँ। यह है मोहब्बत का तकाज़ा। उसके बाद 7वां, अपने चहीते बेटे शफीक बाप महबूब शख्स और पसंदीदा चीज से कुल्लियतन अवैधगी किया करना, मतलब उनको बिल्कुल छोड़ देना। अब इसकी मिसाल साहब कराम की जिंदगी से हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, जिस वक्त आपसे के साथ हिजरत का वाक़या हुआ था, जब हिजरत का हुक्म मिला था तो हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी फैमिली को छोड़ के, उनके बाप उस वक्त नाबीना थे, ठीक है, और उनकी बच्चे जो थे सबको छोड़ के जो भी उनके पास था, मतलब पैसे थे या जो भी नकदी थी, उसको लेके आपसे के साथ उन्होंने हिजरत की, ठीक है। उस वक्त आपसे की फैमिली, आपसे के वालिद ने भी इस्लाम को कबूल नहीं किया था, आपसे के बेटों हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बेटों ने भी इस्लाम को कबूल नहीं किया था, उनके वालिदैन ने भी इस्लाम को कबूल नहीं किया हुआ था। मगर आपसे के लिए उन्होंने अपना घर बार सब छोड़ दिया। अब जब मक्का में आए, जंगें लड़ी गई, तो जंग में एक तरफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ मुसलमानों की तरफ से लड़ रहे थे, दूसरी तरफ उनके बेटे जो थे वो काफिरों की तरफ से जंग लड़ रहे थे। अब जब बाद में उनके बेटे ने इस्लाम कबूल कर लिया तो एक दफा वैसे बैठे हुए बाप बेटा आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बेटे ने कहा कि एक दफा गज़वा बदर में आप मेरी तलवार की जद में आ गए, मगर मैंने बाप समझकर आपको छोड़ दिया। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने जवाब दिया, अगर तुम मेरी तलवार की जद में आते तो मैं बेटा समझकर तुम्हें ना छोड़। ये थी मोहब्बत रसूल कि एक तरफ अपनी औलाद और दूसरी तरफ अताअत रसूल। उन्होंने कहा कि बेटा समझ के मैं तुम्हें कभी छोड़ता था। दूसरी तरफ वाक़या हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोजा हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा अबू सुफियान की बेटी थी। अबू सुफियान ने इस्लाम कबूल नहीं किया हुआ था, उस वक्त की बात है। वो मदीने आया, तो मदीने में आकर अपनी बेटी से मिलने के लिए आया। तो जब वो बिस्तर में बैठने लगा तो उनकी बेटी जो थी हज़रत मैमूना, उन्होंने फौरन से बिस्तर फोल्ड कर दिया। अब जब उन्होंने बिस्तर फोल्ड किया तो अबू सुफियान ने कहा कि ये कैसा अमल है, बेटियां तो अपने बाप के आने पे बिस्तर बिछाती हैं, उनके लिए एहतमाम करती हैं, तुमने मेरे आने पे बिस्तर लपेट दिया। तो उन्होंने कहा कि ये बिस्तर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर है और आप मुशरिक और मुशरिक नापाक हो, मैं आप के बिस्तर पर आपको नहीं बिठाऊंगा। ये थी मोहब्बत रसूल कि उनके लिए अपने बाप पे आप को तरजीह। तीसरा वाक़या हज़रत का मक्का छोड़ना, मतलब तीसरा क्या था कि जो अपनी पसंदीदा चीज़ है उससे कुलियतन अलहदगी इख्तियार करेगा। आप और सहाबा इकराम ने अपना घर बार, अपना शहर, अपने रिश्तेदार सब छोड़कर मदीने की तरफ हिजरत कर दी। अपनी जायदादें उठा के नहीं लेके जा सकते थे, अपने घर पर उठा के नहीं लेके जा सकते थे, जानते थे वहां जाके जिंदगी मुश्किल होगी। इवन आपसे सबने भी फरमाया था, ऐ मक्का मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुझे छोड़कर कभी भी ना जाता, मगर तेरे रहने वाले लोग मुझे मजबूर कर रहे हैं। तो अपनी पसंदीदा चीज से उन लोगों ने, सहाबा इकराम ने कुलियतन अलहदगी इख्तियार कर ली थी और आपसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर मक्के से मदीना हिजरत फरमाई थी। एक और वाक़या एक यहूदी लड़के का वाक़या बयान करके मैं इजाज़त चाहूँगी। एक यहूदी लड़का था, उसने कहीं आपसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कर दिया। आपसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर कितना हसीन है, आपसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न का कोई क्या तज़किरा करेगा। जुल्फ़े सरकार से जब चेहरा निकलता होगा फिर भला कैसे कोई चांद को तकता होगा। कैसी होंगी वो मदीने की गलियां यारो, जिसमें महबूब वो बन ठन के निकलता होगा। अब महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की गली कूचों से चल रहे हैं, आगे पीछे सहाबा किराम जो आपसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान फिदा करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, जो गली कूचों में आपसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक झलक देखने के लिए मुंतजिर रहते हैं। ऐसे ही एक यहूदी लड़का था, उसकी नजर आपसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर पड़ गई।
वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में गिरफ्तार हो गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में बेचैन हो गया। अब उसका एक ही काम था, गलियों में फिरना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राहों में खड़े हो जाना कि कहीं से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे तो मैं भी दीदार करना, उसकी एक झलक देखी। ऐसा ही हुआ, कुछ अर्सा चलता तो रहा, मगर वो लड़का आपकी जिससे इश्क हो, जिससे मोहब्बत हो, ये हकीकत है कि इंसान उसकी मोहब्बत में इतना बेकरार होता है कि उसका कुर्ब चाहता है, उसके पास जाना चाहता है, उससे बातें करना चाहता है, उसकी बातें सुनना चाहता है। मगर वो लड़का ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि वो यहूदी फैमिली से पैदा करता था, उसका बाप यहूदी था, उसे ऐसा करने की इजाजत नहीं थी। अब ये बेचैनी उसको खाए जा रहे थे, ये गम उसको पिघलाए जा रहा था। फिर ऐसा हुआ कि वो लड़का इसी गम में घुल गया और बिस्तर पे लग गया। अब बाप ने बथेरे इलाज करवाए, बड़े बड़े हकीम बुलाए, सब बुलाए, मगर सब ने बता दिया कि ये गंदा काबिल इलाज है। जब बाप ने देखा कि मेरा बेटा खत्म होने वाला है, तो उसने आके अपने बेटे से पूछा कि तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बता दो, और तो मैं कुछ भी नहीं कर सका। तो बेटे ने कहा मैं आखिरी दुआ, मैं आपसे सबके इश्क में गिरफ्तार हो गया, अगर मेरी आखिरी ख्वाहिश पूछना चाहते हो तो मुझे एक दफा का दीदार करना। अब बाप ने ये सोचा कि मैं इसकी जान बचाने के लिए तो कुछ भी नहीं कर सका। एक तरफ तो उसे बदनामी का डर था कि मैं यहूदी हूँ और आपसे सबको अपने घर बुलाऊं, अपने बेटे को उनका दीदार करवाऊं, मगर दूसरी तरफ उसने सोचा कि मैं उसकी जान बचाने के लिए तो कुछ भी नहीं कर सका, उसका इलाज तो कुछ नहीं करवा सका, चलो मैं उसकी आखिरी ख्वाहिश तो पूरी कर दूँ। उसने आपसे सबको पैगाम भेजा कि यहाँ पे आपका एक आशिक जान की बाजी हार रहा है, एक बार आके आप उसको अपना दीदार तो करवा जाए। आप सल्लम वहां पर तशरीफ लाए। उस लड़के ने आप सल्लम को देखा, उसने आप सल्लम को देखा, उसके बाद अर्ज किया या सल्लम मैं तो दुनिया से जा रहा हूँ, मैंने आपसे इश्क किया, आपसे मोहब्बत की है, मैंने तो कलमा भी नहीं पढ़ा, मैंने तो इबादत भी नहीं की, मैंने तो कोई सजदा भी नहीं किया, तो क्या मैं आखिरत में आपसे सल्लम की मैयत में उठ सकता हूँ? क्या मैं दुनिया में आपका वसल नहीं पा सका तो क्या आखिरत में आप सल्लम के सहाबा में, आप सल्लम के कुरबा में मेरा शुमार हो सकता है? आप सल्लम ने फरमाया बस तुम नमाज पढ़ो, तुम कलमा पढ़ लो, एक कलमा पढ़ लो, आगे बख्शवाना मेरा काम है। उस लड़के ने कलमा पढ़ा, आप सल्लम के हाथों पर इस्लाम कबूल किया और उसके बाद अब जब उस लड़के का विसाल हो गया तो उस शख्स ने आप सल्लम से अर्ज किया ये यहूदी तो नहीं है, जब तक यहूदी था तो ये हमारा था, अब ये मुसलमान हो गया तो ये आपका है, अब इसे आप ले जाओ, इसे अपने मजहब के मुताबिक, इसे अपने तरीके के मुताबिक इसको दफन कर। आप सल्लम उसका जनाजा लेके आए, उसको गुस्ल दिलवाया गया, उसको कफन पहनाया गया, और जब उसके जनाजे का वक्त आया तो सहाबा इकराम ने देखा कि आप सल्लम पंजों के बल चल रहे थे, अपने पाँव अपने कदम जमीन पर नहीं रख रहे थे। तो सहाबा इकराम ने आप सल्लम से पूछा कि ऐसा क्यों? तो आप सल्लम ने फरमाया इसके जनाजे में शिरकत के लिए आसमान से इतने फरिश्ते उतरे हुए कि जमीन में पाँव पूरा रखने की जगह नहीं। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, आमदे मुस्तफा, मरहबा मरहबा, आमदे मुस्तफा, मरहबा मरहबा। आशिक का जनाजा है जरा झूम के निकले, आशिक का जनाजा है जरा झूम के निकले, महबूब की गलियों को जरा चूम के निकले। ये थे मोहब्बत रसूल के मियार जो हम आज खाली दावे करते हैं कि हम आप सल्लम से मोहब्बत रखते हैं। तो आज हमने ये सोचना है कि इन तकाज़ों में से कौन सा ऐसा तकाज़ा है जो हम पूरा कर रहे हैं। एक दफा मैं दोहरा देती हूँ। पहला तकाज़ा क्या था कि आप सल्लम के हक को सबके हुकूक पर मुकद्दम रखना, और वो हक क्या था? आप सल्लम की बारगाह में दुरूद पढ़ना और अपने अहले बैत अतहार से मोहब्बत करना। दूसरा तकाज़ा क्या था? इत्तिबाए रसूल, कि जो आप सल्लम ने जो कुछ भी हमारे लिए दीन लेके आए, जो आपने हकाम दिए उनकी पैरवी करना। तीसरा तकाज़ा था सुन्नत रसूल की पैरवी, एक अहकामात की पैरवी करना, दूसरा आपकी सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारना। ठीक है। पांचवा तकाज़ा था आपकी रजा को जिंदगी का नस्बुल ऐन बना देना। जो आप चाहते हैं, वो कहते हैं खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। कि आपकी रजा के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारो तो समझ लो आपने खुदा की रजा के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार लिया।
अगला तकाजा जरूरत पड़ने पर अपनी जान को फिदा करना, जैसे सहाबा किराम ने हर लम्हे पर आप सल्लल्लाहु के पीछे अपनी जानों को फिदा किया और उसके बाद अपने चहीते बेटे, शफीक बाप, महबूब शख्स, पसंदीदा चीज, हर चीज को राह मुस्तफा में आप सल्लल्लाहु की मोहब्बत में कुर्बान कर देना। जब तक हम इन सारी चीजों पर, इन चीजों को अपनी जिंदगी का नस्मुल नहीं बना लेते तो हम आप सल्लल्लाहु की मोहब्बत के दावे में पूरा नहीं करते। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें भी आप सल्लल्लाहु की मोहब्बत में पूरा उतरने की तौफीक अता फरमाए और हमें कामिल ईमान पर हमारा खात्मा फरमाए। मेरे कल्ब को भी नसीब हो आपकी जात से वही निस्बतें, मेरे कल्ब को भी नसीब हो आपकी जात से वही निस्बतें, वो जो अज़मतें थी उवैस की, वो जो राब्ते थे बिलाल, वमा अलैना इल्ला